सभी को नमस्कार दोस्तों, बागरित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे, जो आपका ये टेस्ट सीरीज कौन सा आपका ये सेकंड टेस्ट सीरीज आपका जो उत्तराखंड राजनीतिक विज्ञान है। इसमें जो आपका जो इसमें क्या है, आपका जो 5-6 टॉपिक है आपके, इनमें सभी टॉपिक से आपके ये प्रश्न इंक्लूड है। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपके जो प्रश्न नंबर 1 आपका प्रश्न नंबर 1 फर्स्ट है आपका, जो क्या आपका राजनीति विज्ञान है आपके। इसमें प्रश्न नंबर 1 आपका, जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक ने दी थी? किस विचारक ने दी गई थी कि आपका जो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता, राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने देते? कौन थे? इनका दिया था कौन से? गिलक्रास्ट देते हैं। कौन सा? गिलक्रास्ट। इसके हम व्याख्या देखें तो राजनीतिक विज्ञान है जो सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीतिक शास्त्र का एक विज्ञान का माना था। कौन था जो राजनीतिक विज्ञान को सर्वप्रथम जो राजनीतिक विज्ञान को मानते हैं? कौन मानते हैं? सबसे पहले ये मानते हैं आपका अरस्तु। सर्वप्रथम अरस्तु ने क्या करा था? राजनीतिक विज्ञान को एक विज्ञान माना था। और राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत क्या? राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता। यह परिभाषा कौन देते हैं? राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता, ये परिभाषा देते हैं कौन? गिलक्रास्ट। और इसके समर्थकों में कि गिलक्रास्ट हो गया आपका, गेटले हो गया, लास्की होगा आपका नाम इसमें प्रमुख है आपके। ठीक है। और राजनीतिक शास्त्र के जो राजनीतिक शास्त्र है, इसके क्षेत्र में मनुष्य समस्त राजनीतिक जीवन तथा मुख्यतः राज्य और सरकार आते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका जो आपका 1 है, इसमें आपका प्रश्न जो आपका आंसर है ये आपका गिलक्रास्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे हम। जो प्रश्न नंबर 2 आपका कि राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं गाइस? क्या कहते हैं उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाद। क्या कहेंगे उसे? व्यक्तिवाद कहेंगे हम। उसे कहेंगे हम व्यक्तिवाद। इसकी व्याख्या देखिए हम। जो व्यक्तिवाद है, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को क्या है? जो राजनीतिक सिद्धांत जो राजनीतिक को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे ही व्यक्तिवाद कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर हम 3 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर आपका 3 है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? कौन सी विशेषता पाई जाती है जो क्या है आपकी फांसीवाद में पाई जाती है? ये इसका आंसर आपका कौन सा? प्रजातंत्र का विरोधी। जो कि आपके जो फांसीवादी में पाई जाती है वह आपका प्रजातंत्र का विरोधी। इसकी हम व्याख्या देखेंगे हम। जो फांसीवाद होता है, क्या होता है? जो फांसीवाद होता है वो प्रजातंत्र का विरोधी होता है। इसके साथ ही साथ में जो अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का क्या होता है? समाजवाद का भी ये विरोध करता है। तथा राज्य क्या मानते हैं? राज्य को ये साध्य बनाता है, साध्य मानता है। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 4 रहेगा। प्रश्न नंबर 4 आपका कि राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार ये अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक या भेद में समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। ये किसका स्टेटमेंट गाइस? ये क्या देते कि कौन सा मानसिक कि लोक कल्याण का राज्य हो सकता है आपका? इसमें आपका क्या है? पहले आपका कौन सा आपका लोक कल्याण का राज्य होता है, ये आपका अनिवार्य सेवक राज्य, या तीसरा आपका लोकतांत्रिक राज्य, या आदर्शवादी? कौन हो सकता है गाइस? इसका जो आंसर आपका ये एक वाला फर्स्ट वाला आपका कौन सा? फर्स्ट वाला लोक कल्याणकारी राज्य। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य होता है क्या है? जो लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्ति और समाजवाद में समन्वय स्थापित करता है। राज्य का कर्तव्य होता है कि नागरिकों के जीवन में और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का ये फर्स्ट आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 5 रहेगा कि एम्बेड्सो मैन की जो अवधारणा निम्न से किससे संबंधित है? किससे संबंधित गाइज? जो एम्बेड्सो मैन है इसकी अवधारणा निम्न से किससे संबंधित है आपका? ये आपका कौन सा? लोकपाल और लोकायुक्त से। किससे? लोकपाल और
लोक आयुक्त से संबंधित है। इसकी हम व्याख्या देखें, जो लोकपाल होता है, जो अमेट्समैन है, इनका संस्था का ही भारतीय रूप है और जिसका उल्लेख क्या होता है, सर्वप्रथम स्कैंडिनेविया में और देशों के भाषाओं में क्या होता है, मिलता है। अमेट्समैन से तात्पर्य है कि जो कार्यपालिका होती है आपकी, क्या होती है, जो कार्यपालिका और विधायक से स्वतंत्र ऐसी संस्था होती है जो क्या होता है, पर्यवेक्षक की एजेंसी के रूप में क्या होते हैं, नागरिकों के अधिकारों या और हितों की क्या करता हो, संरक्षण हेतु कार्य करता। और इसका जो सर्वप्रथम क्या होता है, गठन होता है 1809 में। इसका क्या है, 1809 में, 1809 में इसका सर्वप्रथम इसका गठन कब होता है, 1809 में इसका गठन होता है। और कहाँ होता है इसका गठन, स्वीडन में होता है इसका गठन। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 6 रहेगा कि जाति प्रथा का तत्व है क्या, आपका जाति प्रथा, जो जाति प्रथा इसका तत्व है, इसका जो जाति प्रथा का जो तत्व होता है साहब का, ये आपका चेतना बोध है। कौन सा आपका चेतना बोध है। इसमें हम इसकी व्याख्या देखें तो जाति व्यवस्था का जो वर्तमान स्वरूप है, चाहे वो कैसा भी हो, क्यों ना हो, इसने क्या हुआ, व्यक्ति या जातीय समुदाय का समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसी चेतना का यह परिणाम होता है कि यह क्या है, संस्था अनेक संघर्ष एवं क्रांतियों के माध्यम से गुजर कर भी जीवित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 7 में आएंगे। आपका जो प्रश्न नंबर आपका 7 है कि व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। क्या आपका प्रश्न नंबर जो 7 है, व्यक्ति का वह अधिकार है जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिसे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये जो इसका जो आपका जो आंसर होता है आपका, ये आपका प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार। अब जो प्राकृतिक अधिकार, इसे देखते हैं जो अनुच्छेद कौन से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, जिसे क्या हो, जो उसे सहज ही प्राप्त है, उसे कभी भी निर्बंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 7 का 2 वाला आंसर आपका प्राकृतिक अधिकार। प्रश्न नंबर 8 पे आएंगे। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जो संप्रभुता होती है इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग कौन करता है गाइस, रूसो, हॉब्स या बोंदा या प्लेटो, कौन करता है इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग करता है, जो संप्रभुता हुआ आपका शब्द, जो संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करता है वो करता है आपका बोंदा। कौन करता है, बोंदा। बोंदा के द्वारा क्या होता है, सबसे पहले संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। इसकी हम व्याख्या देखें तो संप्रभुता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग बोंदा ने ही किया था, और बोंदा फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के, जो बोंदा थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, जिसने क्या किया था 1576 में 1576 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, जो इसकी पुस्तक थी, एक फ्रेंच शब्द सवरेनिटी प्रयोग में किया था इन्हें। इसका पुस्तक का नाम क्या था, सवरेनिटी। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 9 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 9 है आपका कि इसमें थोड़ा आपका ये कटा हुआ, ऐसी शासन क्या आपका, कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, क्या आपका जो व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज का जो समाज है शोषण मुक्त होगा। कौन सा आ सकता, ये आपका फांसीवाद या अराजकतावाद होते हैं, आदर्शवाद या समाजवाद, कौन सा आंसर है इसका, ये आपका समाजवाद। कौन सा, समाजवाद। इसमें हम देखें तो जो इसकी व्याख्या देखें, हम व्याख्या देखें इसे तो जो व्यक्तिवाद होता है, क्या होता है, व्यक्तिवाद के विरुद्ध क्या होते हैं, व्यक्तिवाद के विरुद्ध समाजवाद तथा राज्य के कार्य क्षेत्र को अधिकार से अधिक विकसित करना चाहता है, और समाजवाद चाहता है कि उत्पादन के समस्त साधन राज्य के हाथ में होने चाहिए, उत्पादन तथा वितरण सभी कुछ राज्य के हाथ में ना हो। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 9 का चौथा जो आंसर आपका समाजवाद, ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर आप 10 पे आएंगे।
प्रश्न नंबर 10 रहेगा आपका कि रूसो के सामान्य इच्छा, क्या आपका जो रूसो के सामान्य इच्छा जनरल विल का तात्पर्य किस भाव से है? जनमत से है, अधिकतम लोगों से हित से है, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो, या वह जो राजा के हित में हो? क्या हो सकता है गाइस प्रश्न नंबर 10 का? इसका जो आंसर है आपका, ये आपका तीसरा वाला, कौन सा? तीसरा, वह जो समस्त क्या, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। ठीक है, वह जो समस्त समुदाय में हित में हो। इसकी हम व्याख्या देखें तो इसमें क्या है, जो आपका क्या है, जो रोसो है वो सामान्य से इच्छा का जो तात्पर्य हुआ है जो समस्त समुदाय के हित में हो संबंधित है। रोसो के अनुसार कहा जाता है, जो रोसो है कि सामान्य इच्छा संबंध जनहित में ही, जनहित से ही, न कि व्यक्तिगत हुई हित से। इसका लक्ष्य है कि सार्वजनिक कल्याण करना होगा। जो क्या इसका सार्वजनिक कल्याण करना होता है। प्रश्न नंबर आपका 11 है कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है? ध्यान से सुनना आप कि जो क्या आपका रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? गवर्नर का, लास्की का, रोसो या मैकाइवर का? किसका है? ये आपका किसका है? मैकाइवर का। इसकी हम व्याख्या देखें तो जो रक्त संबंध समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, ये स्टेटमेंट देते हैं आपके मैकाइवर। और इसका जो व्याख्या है, रक्त संबंध से क्या होता है, जो रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है, यह कथन मैकाइवर का है। और मैकाइवर ने ही कहा था कि राज्य को समाज से पृथक मानने की त्रुटि ने स्वयं एथेंस की स्वतंत्रता को टूटा हुआ एक विकृत स्मारक बना दिया था। ठीक है, ये कहना था आपका मैकाइवर का। प्रश्न नंबर आपका 12 रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 12 है कि यह कथन किसका है कि जो स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी है और ना ही पृथक हुए एक आदर्श के दो रूप हैं। ये कथन किसका है? प्रेस्टो या मेंटलेट का, या हर्डिन का, या डेविड ओरम का? किसका है? ये आपका किसका आंसर है आपका? ये आपका हर्डिन का है। इसका हर्डिन का है, हर्बर्ट डीन का है। इसकी हम व्याख्या देखें तो स्वतंत्रता और समानता ना तो एक दूसरे के विरोधी और ना ही एक पृथक वही आदर्श के रूप में है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट डीन का। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का आपका डी आंसर आपका। प्रश्न नंबर 13 रहेगा आपका। इसमें आपने थोड़ा फॉन्ट इसका थोड़ा छोटा हो गया है, देखना आप। जो प्रश्न नंबर आपका कौन सा है? 13 वाला। प्रश्न नंबर 13 आपकी, जेल सुधार किस राजनीतिक विचारक ने प्रस्तुत किए थे? क्या थे आपके जो जेल सुधार थे, इसको किस राजनीतिक विचार ने प्रस्तुत किए थे? प्लेटो ने, अरस्तु ने, बेंथम ने, रोसो ने? किसने किया था? ये किया था अपना बेंथम ने। बेंथम ने जेल सुधार राजनीतिक विचार को प्रस्तुत किया था। और इसकी हम व्याख्या देखें तो राजनीतिक विचारक क्या आपका जो राजनीतिक विचारक था आपके बेंथम ने जेल सुधार का अपना मत व्यक्त किया था। और बंदी गृह में के विषय में स्थिति को देखते हुए बेंथम ने क्या कहा था? उसके सुधार के लिए एक आवाज़ उठाई थी बेंथम ने। उसने क्या कहा? उसने एक गोलाकार कारावास के निर्माण हेतु अपना सुझाव व्यक्त किया था। किसने? बेंथम ने। प्रश्न नंबर आपका 14 रहेगा कि मन्नू द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत में राज्य को किसके अधीन माना है? जो मन्नू है, इसने जो प्रतिपादित राज्य है, इसकी उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत में राज्य को किस अधीन माना था? ईश्वर के अधीन माना था, या प्रजा के अधीन माना था, या नैतिकता के आधार पर माना था इन्होंने, ये धर्म के अधीन माना था? किसके अधीन माना था मनु ने? ये माना था इन्होंने धर्म के अधीन। किसके अधीन माना था? धर्म के अधीन माना था मनु ने। हम मनु की व्याख्या देखें तो मनु ने राज्य को क्या माना था? जो मनु ने राज्य को धर्म के अधीन रखा था और इस बात पर बल दिया था कि जो राजा होता है वो सदा प्रजा का पालन करता। जो राजा होता है उसका क्या होता है? जो प्रजा का पालन तथा उसकी रक्षा करने की मुख्य हित होता है। और राजा को दैवी अथवा देवांश बताया गया था और राजा द्वारा देवी गुणों के आधार पर ही प्रजा का पालन किया जाना चाहिए। ये कहना था मनु का। ठीक है, जो क्या था आपका जो मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत में राज्यों को किसके अधीन माना था? ये माना था मनु ने धर्म के अधीन। ठीक है, 14 का आपका डी बोले तो चौथा आंसर आपका।
प्रश्न नंबर 15 रहेगा आपका कि किस विचारक के लिए धर्म और राजनीतिक अलग अलग नहीं है। ये ऐसा कौन सा विचारक है जिसने राजनीतिक क्या अपने धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं माना है। कौन था आपका, विनोबा भावे था, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किसने धर्म और राजनीति को अलग अलग नहीं माना था, ये था आपके कौन, महात्मा गांधी। इसकी हम व्याख्या देखें तो महात्मा गांधी ने धर्म और राजनीतिक दोनों ही बातें महात्मा गांधी ने पृथक नहीं है। महात्मा गांधी का इस विषय में कहना था कि मेरी दृष्टि में धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है और धर्म के बिना राजनीतिक के आपका मौत का जाल है जो क्या है, आत्मा की हत्या कर देता है। ये कहना था आपका किसने, महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 15 का आपका 2 वाला आंसर किसना, जो क्या आपको धर्म और राजनीतिक अलग नहीं है, ये माना था आपका महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 16 रहेगा आपका। प्रश्न नंबर 16 आपका कि स्वतंत्रता और समानता, क्या आपके स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक हैं, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है गाइस। जो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से पूरक है, इस विचार के समर्थक कौन है आपके, इस विचार के समर्थक आपके कौन से, ये आपके रूसो। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस विचार के जो समर्थक आपके, ये आपके कौन है, रूसो। इसकी हम व्याख्या देखें तो हेरेस्टाइन जो मेंटले थे, इसके ने गार्डविन और रुस्को और बार्कर थे जो लास्की के आदि विद्वान माना था कि स्वतंत्रता और समानता क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या पूरक होते हैं। और इन्होंने माना था कि जो स्वतंत्रता होती है, तात्पर्य होते हैं, इनका व्यक्तिगत माना था कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्तिवाद होता है, इसके विकास हेतु अधिकतम सुविधा अधिकतम प्राप्त होना था, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुविधा प्राप्त करना था। और लास्ट वाला प्रश्न है आपका जो 17 वाला है, इसमें 17 वाला लास्ट देखना आप, जो 17 वाला है, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता था। कौन था आपका, अरविंद घोष था या आचार्य नरेंद्र देव या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या राम स्वामी था आपका। इसका जो आंसर आपका कौन सा, ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जिन्होंने क्या था, जो आधुनिक भारत राजनीतिक मनु के नाम से जाना जाता है। कौन थे आपके, ये आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और इसके जो व्याख्या देखें हम तो जिन डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर थे, इनके बारे में हम जाने तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर MPTL की अपनी इनकी एक पुस्तक थी आपकी, इनकी जो पुस्तक थी, इनके पुस्तक का नाम आप ध्यान रखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, इनकी पुस्तक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसकी जो पुस्तक है, इसमें इन्होंने लिखा था जो अम्बेडकर ने संविधान में अपने जो कई महान व्यक्ति गुणों का इन्होंने समावेश किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनकी जो विद्युत कीर्ति थी इनमें सुविधा महान जो व्यक्ति गुणों का भी समावेश किया था। और उत्तर इसमें था आपका कि विद्युत तार के शक्ति, कल्पना और अनुभव के दर्शन होते थे। वे वास्तव में क्या थे, आधुनिक मनु थे और उनके जब क्या थे, संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।